Hello students, today we'll study chapter number 4, that is molecular basis of inheritance of your board textbook. The weightage of this chapter in board examination is 4/6, which means you have 4 marks questions compulsory and 2 marks question with option. So best of luck and work hard. First, we'll see what is the genetic material. Now, the definition of genetic material is substance which stores biological information in coded form, and this coded information transfers it to next generation and causes its expression in the offspring. That means the genetic material which have certain essential features, and these features we'll see what are these features this genetic material have to express. So the essential features of genetic material, they are, it should be present in every cell of the body. That means this genetic material must be present in each and every cell of the body. It should be able to precisely duplicate itself, यानी ये अपने आप को खुद साख्ता तौर पर डुप्लिकेट या रिप्लिकेट करने की सलाहियत रखता हो. इसके अलावा इट शुड बी एबल टू ओकेजनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी जेनेटिक मटेरियल का. इसमें म्यूटेशंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस होंगे यानी इनहेरिटेबल चेंजेस होंगे, तभी आने वाली ऑस्प्रिंग्स में या आने वाली नस्लों में चेंजेस या वेरिएशंस आएंगे. उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ कोडेड फॉर्म. यानी ये 4 क्राइटेरिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर कोई मटेरियल सेटिस्फाई करता है, उस पर खरा उतरता है, तो ही हम कहेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर. तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर हम देखेंगे कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जान लें. सबसे पहले सटन और बोवेरी ने 1902 में प्रपोज किया था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ पास्ड बिटवीन जनरेशन बाय क्रोमोसोम. यानी किसी भी जनरेशन की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक क्रोमोसोम्स के ज़रिए जाएगी. It took many years to clarify that whether genetic material was DNA or proteins. तो बिगिनिंग में ये तस्वुर किया जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या हमारे चार पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है. अगर हम उस पर लागू करेंगे तो क्या ये भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, प्रोटीन भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो हमारे चारों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं है, ये हम आगे के चैप्टर के आगे के हिस्से में देखेंगे. अब देखिए कि जेनेटिक मटेरियल या तो प्रोटीन हो सकता है या डीएनए हो सकता है. तो सटन और बोवेरी से पहले ये कन्फ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है. तो सटन और बोवेरी ने लेकिन ये बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जो भी मालूमात है बेसिक तौर पर वो क्रोमोसोम्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाने का काम करते हैं. अब हम देखेंगे कि क्यों प्रोटीन्स हम जेनेटिक मटेरियल के तौर पर नहीं कह सकते हैं, यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है. क्यों, क्या रीजंस हैं इसके पीछे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन्स वेर थॉट टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक मटेरियल, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइंग अवर 4 क्राइटेरिया as a genetic material. Proteins are macromolecules and show enormous variety. They exhibit great specificity of function. They have no mechanism for duplication, so they don't qualify to act as a genetic material. यानी जेनेटिक मटेरियल में जो सबसे इम्पोर्टेंट खूबी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को खुद साख्ता तौर पर 1 से 2 मॉलिक्यूल्स में अपने आप को ज़्यादा मकदार में खुद ब खुद प्रोड्यूस करना होगा. तो यहाँ पर प्रोटीन हमारा ये जो अहम क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए हम प्रोटीन्स को जेनेटिक मटेरियल के तौर पर नहीं लेंगे. इसलिए आगे देखते हैं कि क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. अब देखिए आप डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल इतने यकीनी तौर पर क्यों कह सकते हैं. क्यों, क्योंकि ये हर एक सेल में पाया जाता है. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स.
and all somatic cells of a given species contain same amount of DNA. This is very important characteristic feature of DNA. हर एक सेल में सेम क्वांटिटी में DNA जो है पाया जाता है. इसके अलावा DNA exhibits infinite variety and it duplicates its genetic information. That means एक DNA का मॉलिक्यूल है तो वो अपने आप 2 DNA के मॉलिक्यूल बना सकता है. Its copies are precisely distributed to daughter cells. इसके अलावा इट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है डीएनए में हम म्यूटेशंस देख सकते हैं. दैट मीन्स डीएनए अंडरगोज म्यूटेशन एंड दिस म्यूटेशन ब्रिंग्स चेंजेस पॉजिटिवली इन द नेक्स्ट जनरेशन. नाउ विल सी द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. न्यूक्लिक एसिड्स वेर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय मिशर in 1869 from nuclei of pus cells. He named them as nuclein. Later on, Ottman in 1889 renamed the nucleic acid because of its acidic property. Now we'll see certain experimental evidences regarding genetic material or DNA as a genetic material. So for the first experimental evidence was given by Griffith. In 1928, Griffiths performed an experiments on mice. He shows the bacterial strain which causes pneumonia in mammals, that is Streptococcus pneumoniae. He performed experiments on mice and he shows the 2 strains of these bacteria. One is S strain and another is R strain. So Griffith obtained these 2 strains. One strain is very virulent which is called as S strain. That means ये बीमारी करने वाला बहुत ज़्यादा फास्ट बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, जबकि आर स्ट्रेन जो है ये बीमारी नहीं पैदा करने वाला बैक्टीरिया है. जो एस स्ट्रेन है, दिस एस स्ट्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल वेयर एज आर स्ट्रेन इज नॉट हैविंग द प्रोटेक्टिव कवरिंग. So S strain causes pneumonia. First he injected a rough strain in mice. Then he observed mouse remains alive. Then in the second experimental set he injected a smooth strain of bacteria into mice and he saw mice dies. Then he obtained heat killed suspension of smooth bacteria and he injected in the mouse where mice remains alive. And finally, rough strain and heat killed smooth strain, he obtained the suspension and he injected in the mouse. Then he saw, surprisingly, the mouse dies. What does it indicates? What does it indicates? That in the last set of experiment, a rough strain of bacteria and heat killed strain of smooth bacteria were injected. What causes mice to die? दैट मीन्स जो रफ स्ट्रेन थी वो कैसे बदल गई स्मूथ स्ट्रेन में और उसने निमोनिया पैदा किया और वो चूहे मर गए. यानी कुछ ऐसी चीज़ थी जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को विरुलेंट बना गई. सो ग्रिफ्ट कंक्लूडेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम डेड स्मूथ बैक्टीरिया हैड एंटर्ड लिविंग रफ बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू स्मूथ बैक्टीरिया. Second experimental evidence is Avery's experiment. In 1944, Avery, MacLeod and McCarty purified the chemical from heat-killed S type of bacteria into 3 fractions: DNA, protein and RNA. They also discovered the protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNase. These enzymes did not affect the transformation, so the transforming substances were not proteins or RNAs, but digestion with DNAs inhibit the process of transformation. Hence, it is proved that DNA is responsible for transformation of a virulent strain into virulent strain. Now, the final proof for DNA as a genetic material was given by Hershey and Chase in 1952. While working on bacteriophages, these are the viruses which infect bacteria. These phages have protein coat and DNA as a genetic material. And these phages were allowed to infect bacteria E. coli.
and experiment was conducted into various steps as infection, labeling, blending, and centrifugation. Bacteriophages inject their DNA into bacteria where it is mixed with bacterial DNA and various viral particles are produced. To prove that nature of injected material, they conducted two sets of experiment. In first set of experiment, DNA was made radioactive with P32, and in second set of experiment, protein was made radioactive with S35 and allowed to infect bacteria separately. Soon after infection, these cultures were agitated to produce the adhering protein coat of virus from bacteria. After centrifugation of the culture, maximum radioactivity was observed in sediment in which DNA was made radioactive and not the protein. Hence was proved DNA as a genetic material. Now student, from this lecture I hope it is clear that the genetic material is DNA and various experimental evidences which were given by different scientists. तो यहाँ पर जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है इस पर कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं. इसके अलावा हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट को भी नीट में पूछा गया है. यानी ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पर कई तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं. ये क्वेश्चंस को मैं बाद में आपको असाइनमेंट में दूंगी तो आप उनको हल कर लीजिएगा. यानी आपकी इस चैप्टर पर मैं चाहती हूँ कि तैयारी इसी वीडियो लेक्चर में 100% हो जाए. इंशाल्लाह आई होप यू विल गेट सक्सेस. Thank you very much.